दोस्तों, जो हॉलीवुड मूवी हम प्रेजेंट करने जा रहे हैं उसका नाम बैड सिस्टर है और ये मूवी 2015 में रिलीज की गई। इस मूवी की स्टोरी कुछ इस तरह है कि एक स्कूल की नन यानी सिस्टर को अपने स्टूडेंट से प्यार हो जाता है और वो इस प्यार में किस हद तक चली जाती हैं ये तो आपको मूवी देखकर ही पता चलेगा। चले तो दोस्तों मूवी स्टार्ट करते हैं। जैसे ही मूवी स्टार्ट होती है हम जैसन नामी एक लड़के को देखते हैं। जैसन एक स्टूडेंट होने के साथ साथ सोशल भी है। जैसन अपना लैपटॉप ऑन किए कुछ रिकॉर्ड करता है जिसमें वो कहता है कि ये गाना मैं उनके लिए डेडिकेट कर रहा हूँ जो खुद को अकेला फील करते हैं। इसके बाद जैसन अपनी गिटार उठाता है और गाना गाने लगता है। जैसन जिस गाने को रिकॉर्ड करता है वो गाना एक गाड़ी में भी बज रहा होता है। वो कार एक बिल्डिंग के पास आके रुकती है जिसमें से एक लेडी उतरती है जिसके पाँव बहुत खूबसूरत थे। वो लेडी इसी बिल्डिंग में एंटर होती है और बाथरूम में जाकर अपना ड्रेस चेंज करती है और नैन का ड्रेस पहन लेती है। अब समर वेकेशन भी खत्म हो चुकी थी इसलिए जैसन और जोई को उनके वालिदैन छोड़ने स्कूल आए होते हैं। जैसन को गाने का बहुत ज्यादा शौक था लिहाजा वो अपनी गिटार भी साथ ले आता है। जैसन को छोड़ते हुए उसके फादर उसे समझाते हैं कि तुम्हारी अब कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए, पिछली बार भी तुम्हारी काफी शिकायतें आई थी। जैस और उसके फादर बातें कर रहे थे कि वहीं सिस्टर राबिका आ जाती हैं। वो जैस के फादर से कहती हैं कि इस बार जैस की कोई शिकायत नहीं आएगी, मैं इस बात का पूरा ख्याल रखूंगी। हम देखते हैं कि सिस्टर राबिका अपने ऑफिस जाती हैं जहां उनकी मुलाकात सिस्टर सोफिया से होती है। सिस्टर सोफिया का यहाँ पहला दिन था और वो ज्वाइनिंग लेने आई थी। सिस्टर सोफिया से बातें करते हुए सिस्टर राबिका की नजर उनके फेस पे जाती है जिससे वो उन्हें लिपस्टिक हटाने का बोलती हैं। सिस्टर राबिका उन्हें कहती हैं कि हमारे स्कूल में नन को मेकअप करने की परमिशन नहीं है, इसलिए सिस्टर सोफिया को भी अपनी लिपस्टिक हटानी पड़ती है। इसके बाद सिस्टर सोफिया सिस्टर राबिका के साथ स्कूल का विजिट करने जाती हैं जहां उनकी मुलाकात जैसन से होती है। सिस्टर सोफिया को जैसन बहुत पसंद आता है और वो किसी अलग ही अंदाज से जैसन को देख रही थी। जैसन उन्हें देखकर आगे बढ़ता है जबकि सोफिया की नजरें उनसे हट ही नहीं पा रही थी। अब जैसे ही शाम होती है सिस्टर सोफिया अपने रूम में जाती हैं और लैपटॉप पर वही गाना देख रही होती हैं जो जैसन ने मीडिया पर अपलोड किया था। इस सॉन्ग को देखते हुए सिस्टर सोफिया जैसन को लैपटॉप स्क्रीन पर किस करती है। फिर हम जैसन को देखते हैं जो गिटार बजाकर कुछ सॉन्ग्स गुनगुना रहा था और सोफिया भी उसी रूम के पास ये सब देख रही थी। अब सिस्टर सोफिया जैसन के पास आती हैं और उसे कहती हैं कि तुम बहुत अच्छा गाते हो और अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे जरूर याद करना। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और सुबह हम जैसन को क्लास में देखते हैं जहाँ एक सारा नामी लड़की उससे क्लोज होने की कोशिश कर रही थी। ये सब सिस्टर सोफिया देख लेती हैं और उन्हें ये बहुत बुरा लगता है। वो सारा के पास जाती हैं और उन्हें क्लास में सबसे आगे बिठा देती हैं। जैसे ही क्लास खत्म होती है सिस्टर सोफिया जैसन के पास आती हैं और पूछती हैं क्या सारा तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, जिस पर जैसन बताता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है। और ये बात सुनकर सोफिया को अच्छा लगता है और वो वहाँ से चली जाती हैं। क्लास के बाहर सारा जैसन को फिर से मिलती है और उसे कहती है कि एक दिन तुम बहुत बड़े सिंगर बनोगे और ये कहते ही सारा जैसन को किस कर लेती है। एक बार फिर सिस्टर सोफिया उन दोनों को देख लेती है और उसे ये बहुत बुरा लगता है। सिस्टर सोफिया जैसन के पास जाती हैं और उससे बात करती हैं। सोफिया जैसन से कहती है कि तुमने मुझसे झूठ बोला कि सारा तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है, जिस पर जैसन खामोश हो जाता है। अब सिस्टर सोफिया जैसन से कहती हैं कि तुम थोड़ी देर बाद मुझे मेरे रूम में आकर मिलो। सिस्टर सोफिया अपने रूम में चली जाती हैं और वो जैसन का इंतजार करने लगती हैं और वो जानबूझकर रूम का दरवाजा भी खुला ही छोड़ देती हैं। अब जैसे ही जैसन सोफिया से मिलने जाता है दरवाजा पहले से ही खुला था। जैसन अंदर देख सोफिया अपनी बॉडी पर लोशन लगा रही थी। जैसन थोड़ी देर उसे देखता है और सोफिया की बॉडी को देखकर उसे बहुत अच्छा फील होता है। वो थोड़ी देर वहाँ देखता है और वापस चला जाता है। असल सोफिया भी यही चाह रही थी कि जैसन उसे ऐसी हालत में देखे। फिर हम जैसन को देखते हैं जो अपने बेड पर लेटा होता है लेकिन मगर वो सिस्टर सोफिया के ख्यालों में खो चुका था। वो अपने ख्यालों में सिस्टर सोफिया को खुद के साथ इंटीमेट करते हुए पाता है। अब स्कूल में छुट्टियां हो जाती हैं और जैसन के फादर उन बहन भाई को वहां से लेने आते हैं। तभी वहां जैसन की मुलाकात सारा से होती है। सिस्टर सोफिया ये सब देख लेती हैं और बहुत ज्यादा गुस्से में होती हैं। तभी वहां पर सिस्टर राबिका आती हैं। वो सिस्टर सोफिया से बात करती हैं जिस पर सिस्टर सोफिया कहती हैं कि मेरी आंटी बहुत ज्यादा बीमार है और मैं उन्हें देखने जाना चाहती हूँ। फिर हम जैसन को देखते हैं जो अपने घर पे अपने फादर के साथ बात कर रहा होता है कि मेरा पढ़ाई में जरा भी दिल नहीं लगता और मैं सिंगर बनना चाहता हूँ। ये सुनकर उसके फादर गुस्सा हो जाते हैं और जैसन भी गुस्से में वहाँ से चला जाता है। अब सिस्टर सोफिया भी जैसन का पीछा करते हुए उसके घर तक पहुँच जाती है और सिस्टर सोफिया टेरेस पर जैसन को गाता हुआ देख रही होती है छुपकर। सिस्टर सोफिया वापस आती है और सारा के रूम में जाती है और सारा की बुक में एक ड्रग की पुड़िया रख देती हैं।
अगली सुबह जब सारा क्लास में जाती है तो वो अपनी बुक ओपन करती है जिसमें वही ड्रग की पुड़िया होती है जो सोफिया देख लेती है। सिस्टर सोफिया सारा की शिकायत प्रिंसिपल से जाकर कर देती है जिसकी वजह से उसे यूनिवर्सिटी से इसी वजह से सारा को स्कूल से सस्पेंड कर दिया जाता है। अब सिस्टर सोफिया प्रिंसिपल से कहती है कि हमें तमाम स्टूडेंट के रूम को चेक करना चाहिए। अब सिस्टर सोफिया की बात को मानते हुए तमाम स्टूडेंट के रूम को चेक किया जाता है। इस चेकिंग के दौरान जैसन के रूम से भी वाइन की एक बोतल निकलती है जिस पर जैसन कहता है कि मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानता। अब सिस्टर सोफिया प्रिंसिपल के सामने जैसन की हमायत करते हुए कहती है कि हमें जैसन को एक मौका जरूर देना चाहिए, लेकिन जैसन को खुद को प्रूव करना होगा और वो अगले वीकेंड घर नहीं जा पाएगा और वो स्कूल की टीचर के साथ मिलकर उनके काम में उनकी हेल्प करेगा। अब सोफिया के इस सजेशन पर जैसन को छोड़ दिया जाता है। फिर हम सोफिया को प्रिंसिपल के साथ देखते हैं। यहाँ सोफिया फ्लैशबैक में चली जाती है जहाँ हम देखते हैं कि ये असली सोफिया नहीं है, ये असली सोफिया को मारकर यहाँ आई है। दरअसल ये काफी अरसे से जैसन को फॉलो कर रही थी और इसी वजह से इसने असली सोफिया को मार डाला। इसके बाद हम जैसन को सोफिया की हेल्प करते हुए देखते हैं। काम करते हुए सोफिया अपनी शर्ट के बटन खोल देती है कि बहुत ज्यादा गर्मी है और जैसन को खुद की तरफ मुतवज्जे करने लगती है। सिस्टर सोफिया को ये सब करते हुए जैसन की बहन जोई देख लेती है और उसे ये सब बहुत बुरा लग रहा था। जैसे ही रात होती है सिस्टर सोफिया जैसन के रूम में आ जाती हैं और यहाँ उसे इंटीमेट होने की कोशिश करती हैं, जिस पर जैसन सिस्टर सोफिया को मना करता है, मगर सिस्टर सोफिया जैसन की कोई भी बात नहीं मानती, जिससे जैसन भी जोश में कंट्रोल से बाहर हो रहा था। इस तरह ये दोनों होश खोते हुए फिजिकल हो जाते हैं। अब ये रिलेशनशिप रूटीन में होने लगा था। जब जैसन अपने घर आता है तो अपने फादर से सारा के घर पार्टी पे जाने की परमिशन मांगता है। जैसन के फादर मना कर देते हैं, जिस पर जैसन गुस्सा होकर सारा के घर पार्टी में बिना परमिशन के चला जाता है। पार्टी में सारा उसे अपने रूम में ले जाती है और वहाँ उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है, मगर सारा को हक करते ही जैसन को सोफिया के ख्याल आने लगते हैं, जिसकी वजह से वो सारा को पीछे हटा देता है, मगर सोफिया जैसन का पीछा करते हुए उसके पीछे यहीं आ जाती है। सिस्टर सोफिया जैसन को अपने साथ ले जाती हैं और उसे अपने रूम में ले जाकर बताती हैं, मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा है जिससे हम अपनी लाइफ आसानी से गुजार सकते हैं, चलो हम यहाँ से कहीं दूर चलते हैं। उसकी बातें जैसन को बहुत अजीब लग रही थी, इसलिए जैसन सोफिया को वहीं छोड़कर चला जाता है और एक रोड के किनारे अकेला बैठ जाता है। अब जैसन के फादर भी उसे ढूंढते हुए वहाँ आते हैं और उसके पास बैठ के उसे अपनी गलती की माफी मांगते हैं। जैसन के फादर उसे कहते हैं कि तुम अपनी लाइफ में जो भी करने चाहो मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर जैसन अपने फादर के साथ मिलकर घर जाता है। अगली सुबह जैसे ही जैसन अपने रूम में जाता है, वहाँ सोफिया बेहोश होने का नाटक कर रही थी। जैसन सोफिया को इस हालत में देखकर काफी डर जाता है और उसे उठाने की कोशिश करने लगता है। अब सोफिया उठ जाती है और जैसन से कहती है, मैं जानती थी तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, जिस पर जैसन उसे बताता है कि नहीं, ये तुम्हारी गलतफहमी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसन सोफिया से कहता है कि मैं तुम्हारी हकीकत सबके सामने आया कर दूंगा, जिस पर सिस्टर सोफिया उसे कहती है कि ऐसी गलती मत करना, तुम खुद ही फंस जाओगे। अब हम देखते हैं कि क्लास चल रही थी जहाँ सिस्टर रेबिका सारा को लेकर आती हैं और सिस्टर सोफिया को बताती हैं कि आज से सारा भी क्लास को ज्वाइन कर रही हैं, मगर सारा को देखकर सिस्टर सोफिया को बहुत बुरा लगता है। उसके बाद हमें सारा को दिखाया जाता है जिसे शक होता है सिस्टर सोफिया पर। सारा अब सिस्टर सोफिया के बारे में जानने की पूरी कोशिश करने लगती है। सारा जैसे ही नहाने के लिए बाथरूम में जाती है, वहीं पर सिस्टर सोफिया आ जाती है। सिस्टर सोफिया सारा का सर पकड़कर दीवार में जोर से मारती है, जिससे सारा की डेथ हो जाती है। जूही जैसे ही वहाँ आती है और सारा को मरा उत्पाती है और वो चीखने लगती है। अब पुलिस भी वहाँ पर आती है और सारा की डेड बॉडी उठाती है। सबको यही लगता है कि सारा का पैर फिसलने की वजह से उसकी डेथ हुई है, लेकिन जैसन फौरन सिस्टर सोफिया के पास जाता है और उसे कहता है, क्या तुमने सारा को मारा है? मगर सोफिया ये बात मानने से इनकार कर देती है और जैसन को एक वीडियो दिखाती है। सिस्टर सोफिया जैसन से कहती है कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं ये वीडियो सबके सामने रख दूंगी। इस हादसे के बाद जैसन और जूही दोनों अपने पेरेंट्स के साथ घर चले जाते हैं। यही सिस्टर सोफिया सिस्टर राबिका को बताती है कि मेरी आंटी की डेथ हो गई और मुझे उनके फ्यूनरल में जाना है। अब जैसन की फैमिली रात के डिनर के लिए बाहर रेस्टोरेंट में आती है, जहाँ सिस्टर सोफिया भी पहुँच जाती है और उसके पेरेंट्स के इंसिस्ट करने पर सिस्टर सोफिया भी वही उनके साथ बैठकर डिनर करने लगती है। मगर ये सब देखकर जैसन और जूही को बहुत बुरा लग रहा था। तो हम देखते हैं कि सिस्टर रोबिका सिस्टर सोफिया की आंटी के बारे में मालूम करने के लिए हॉस्पिटल कॉल कर, जहाँ उन्हें पता चलता है कि सिस्टर सोफिया की आंटी तो बीमार ही नहीं है। फिर हम देखते हैं कि जैसन अपनी बहन जूही को अपने और सोफिया के रिलेशनशिप के बारे में सब कुछ बता देता है, जिसकी वजह से जूही को सोफिया पर शक हो रहा था कि वो नन है भी या नहीं। जैसन जूही को ये भी बताता है कि सिस्टर सोफिया के रूम में एक लैपटॉप है, जिससे हमें पता चल सकता है
है कि वो उसकी रियलिटी क्या है। अगली सुबह जब सिस्टर सोफिया स्कूल जाती हैं तो रेबिका उनसे इन्वेस्टिगेट करने लगती हैं कि तुम्हारा या तुम्हारी आंटी का कोई भी डाटा हॉस्पिटल से हमें नहीं मिला। सिस्टर रेबिका सिस्टर सोफिया से कहती हैं कि आखिर तुम कौन हो और तुम्हारी रियलिटी क्या है। सिस्टर सोफिया को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो फौरन सिस्टर रेबिका पर हमला करके उन्हें बेहोश कर देती हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैसन अपनी बहन जूही के साथ सिस्टर सोफिया के रूम में पहुंच चुका था और उसके लैपटॉप को चेक कर रहे थे। लैपटॉप को चेक करने से इन्हें पता चलता है कि सिस्टर सोफिया असली नन नहीं है बल्कि इसका नाम नोरा है। इस हकीकत को बताने के लिए जैसन और जूही मिलकर सिस्टर रेबिका के पास जाते हैं मगर उसका दरवाजा अंदर से बंद होता है। इसके बाद हम जैसन और जूही को एक चर्च में देखते हैं जहाँ पर सिस्टर सोफिया भी आ जाती है, जहाँ जूही सिस्टर सोफिया से लड़ाई कर देती है कि तुम मेरे भाई का पीछा क्यों नहीं छोड़ रही। सिस्टर सोफिया जैसन से बात करते हुए कहती है कि तुमने अपने तमाम गाने मेरे लिए लिखे हैं, आओ हम मिलकर यहाँ से कहीं दूर चले जाते हैं। जिस पर जूही उसे कहती है कि सिस्टर सोफिया तुम मेरे ख्याल में बीमार हो और हम ये भी जान चुके हैं कि तुम एक नन नहीं हो, हम ये बात सभी को बता देंगे। ये कहते ही जूही जैसन को वहाँ से लेकर जाने ही वाली थी। सिस्टर सोफिया जूही पर हमला कर देती हैं। सोफिया जूही को मारने ही वाली थी कि वहाँ पर सिस्टर रेबिका आ जाती हैं और उसे बचा लेती हैं। अब सोफिया पीछे मुड़ती है और सिस्टर रेबिका पर हमला कर देती है। वो जैसे ही उसे मारने वाली थी जैसन जल्दी से सोफिया पर अटैक कर देता है जिससे सिस्टर सोफिया की मौत हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जैसन और उसकी सिस्टर जूही की तालीम मुकम्मल हो चुकी थी। ग्रेजुएशन सेरेमनी खत्म होने के बाद उनके फादर ने उसकी बहन जूही को एक कार और उसे एक गिटार गिफ्ट की थी। ये तमाम फैमिली बहुत हैप्पी थी और इसी सीन के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है।